Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWT Apex. आज की वीडियो में हम करेंगे GBP USD का वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं कि पाउंड का कौन से न्यूज़ है आने वाली वीक में। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन ये वीक 12 जुलाई तक। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ रहा है मंडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है जीबीपी का। तकरीबन ट्यूसडे की भी वेडनेसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और थर्सडे को एक जीडीपी जो है ना न्यूज़ है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी का। तो और उसी दिन जो है ना अगर आप देखें तो यूएसडी का भी है। तो जीबीपी यूएसडी के ऊपर हमें वैलिडिटी मिल सकती है। तो चलिए हमें अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारे ओल्ड एनालिसिस है, ठीक है, मार्केट में। अगर हम देखें इसमें लास्ट वैलिड हाई हमारे पास ये था जो कि इसने ब्रेक किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेस चार्ट ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसमें अच्छे से एनालिसिस कर ले, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं। मार्केट अपना जो है ना आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आना है, ठीक है, देखना है। अगर वीकली में हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड इसमें स्टार्ट है, ठीक है। अब हम जो है ना इसमें मंथली का कैंडल चेक करते हैं क्योंकि ये न्यू मंथ भी जो है ना ओपन हो चुका है, ठीक है। तो एक रिजेक्शन कैंडल आ चुका है, ठीक है, इसमें। तो हम पिछले मंथ का जो है ना ये हाई लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारे पास पिछले मंथ का हाई, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ मंथली हाई, ओके। अब इस एरिया के आसपास जो है ना हमें इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि बाय। बेशक मार्केट बुलिश चला जाए लेकिन हमें जो है ना यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर सेल नहीं करेंगे तो बाय भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास हाई, ठीक है, मंथली का। अब आ जाओ वीकली के ऊपर। अगर हम आ जाए तो हमारे पास ये है पिछले वीक का हाई, ठीक है। लेकिन हमें इसको नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। मार्केट को थोड़ा इस साइड ले आने दो, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी क्लीन करने दो, तो फिर हम इसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ करेंगे कि हम जो है ना लास्ट वीक का लो लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वाला है, ओके। अब इसमें जो है ना हमने वीकली लो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमने सेल नहीं करना, ऊपर की तरफ हमने बाय नहीं करना। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें जो है ना आप लोगों ने और से देखना, ठीक है। ओवरऑल जो ट्रेंड है ना इसमें ये बुलिश का है, बेरिश का है, सॉरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो इसमें अगर बाइंग हो भी जाए तो वो एक शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं डेली में। डेली में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से जो है ना अपना एक बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है। इसी तरीके के साथ ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ जा रहा था, ठीक है। अब ये लास्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है ना आपका लास्ट लो तो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जितना स्ट्रक्चर है ना ये इंटरनल है, ठीक है, डेली का। तो लास्ट जो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है ना वो इस जगह पर हो चुका है, आई थिंक। एक मिनट में थोड़ा सा ठीक से
इसको भी देखता हूँ। चलो यहाँ पर तो ये हो चुके हैं। इसके बाद आई थिंक जब ये लास्ट लो बना तो इसके बाद ये वाला जो एरिया ना यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये दोबारा जो है ना मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया था, ठीक है। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, और मार्केट डाउन साइड की तरफ। और आई थिंक मार्केट जब यहाँ पर जो है ना इस तरीके के साथ अप साइड जा रहा था, ये पूरा स्ट्रेट लेना है हम लोगों ने। तो दोबारा यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है, इसी जगह पर। अब इन चीज़ों को आपने नोट करना है, ठीक है। अब जब मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें तकरीबन मार्केट अभी तक स्टिल जो है ना इसमें इस तरीके के साथ और ये वाला, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर दोबारा इसने जो है ना अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया, ओके। अब इस तरह जो है ना आप लोगों ने इसमें हाई लो को फाइंड करना है, ठीक है, जो वैलिड हाई लो है आप लोगों की। तो जब ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद ये हाई अगेन ब्रेक हुआ, ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरह से जो है ना आप लोग निकालेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो बड़ा मेजर ट्रेंड है ना वो जिस साइड के ऊपर हो तो आप लोग उस साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी देखने, ठीक है। तो ये रहा अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट नीचे आता है और अपने लो को दोबारा से ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये दोबारा रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये लास्ट जो इसमें ब्रेकडाउन हुआ था ना वो सेल साइड की तरफ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके के साथ अप साइड एंड डाउन। और अब टेक्निकली मार्केट जब तक अपना 1 मिनट में यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट वैलिड हाई है, ठीक है, उसके बाद कोई ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर नहीं हुआ हमारे पास। डेली स्ट्रक्चर वैलिड हाई, ओके। ये हमारे पास लास्ट डेली स्ट्रक्चर का वैलिड हाई है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बुलिश की तरफ निकल सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर ये हमारे पास मंथली का हाई है, ये डेली का वैलिड हाई है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि डेली में मार्केट आ जाए, यहाँ पर जो है ना स्पाइक लगाकर मार्केट दोबारा यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे और नीचे की तरफ ये अपना कहानी स्टार्ट करे, ठीक है। ये एक हमारे पास डेली का जो है ना व्यू है, ठीक है। इस तरह जो है ना पॉसिबिलिटी इसमें है मार्केट में। अब इसको मैं हाइड करता हूँ ताकि ये मज़ीद वहाँ पर हमें शो ना हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि लास्ट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था वो सेल साइड की तरफ हुआ था, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो टेक्निकली गोल्ड का जो टारगेट है ना डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो ये है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, ओके। डेली ट्रेड सेटअप टारगेट 1, ओके। ये इसका जो है ना टारगेट निकलेगा हमारे पास।
अब इस लो तक वैलिड है कि मार्केट दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें जो है ना ये क्लीन हुआ, ठीक है, कि मार्केट के साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ H4 की तरफ। अब अगर हम H4 में देखें, ठीक है, तो इसमें दोबारा हमें जो है ना डेली में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वो सेल है, ठीक है। अब H4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर भी ये चीज़ क्रिएट करना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये, और इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इस तरीके से आप लोगों ने एक लाइन खींचना है, ठीक है, और इन बाकी चीज़ों को जो है ना हटा देना है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम आपको दिखा दें तो ये एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है। अब टेक्निकली यहाँ पर जो है ना हमने क्या करना है, इस लो को देखना है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट लो था जो कि इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है सेल साइड की तरफ। अब हमने जो है ना यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये वैलिड हाई था, ये रहा एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, अगेन गोल्ड GBP USD का। तो हमारे पास जो ट्रेंड था बेरिश का वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, अगेन। अब इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने चलना है इसमें। जब ये रहा हमारे पास जो है ना ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो अब हमारे पास जब तक ये वाला जो लो है ना, ये जो मैंने वीकली का लो लगाया है, ठीक है, अब जब तक मार्केट इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता मार्केट बुलिश है, ठीक है। कहाँ तक, इस डेली के स्ट्रक्चर हाई तक, ठीक है, और ये वीकली की हाई तक, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने इस डेली के स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। डेली का स्ट्रक्चर बेरिश है, H4 का जो है ना वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके मुकाबले में डेली का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम जो है ना इस एरिया में जो मार्केट आ जाए, ठीक है, मंडे को नेक्स्ट वीक जो भी डेट है, ठीक है, या तो हमें यहाँ से कोई सेल की अपॉर्चुनिटी दे दे, ठीक है, या मार्केट इस साइड निकले, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हमें सेल की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग तरफ दे सकते हैं। इस लो तक हम इसमें वेट करेंगे, ठीक है। तो ये दो जो है ना एरिया है, ठीक है, हमारे पास सेलिंग के लिए एक अच्छे से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, ठीक है, ये तो हमारे पास डेली का सेटअप है, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, डाइवर्जेंस, मॉर्निंग, इवनिंग स्टार वगैरह जो भी हैं, तो आप लोग यहाँ से इसमें एक सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस लो तक आप लोग करेंगे, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर जो है ना हम थोड़ा सा पाई बुनाची का यूज़ करेंगे। इस पूरे मूव को हम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो बाई का मूव हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बेहतरीन जोन निकल रहा है वो ये वाला है, ठीक है। तो दोबारा से मैं यहाँ पर H1 में आता हूँ, ठीक है। H1 में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H1 में एक काम हुआ है, ठीक है। दो जगहों से मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ निकल सकते हैं। एक तो ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये H1 का जो है ना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मार्केट या तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, H1 में अपना जो डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट करके दोबारा निकल सकते हैं, ठीक है। या मार्केट अपना, इसको मैं H1 पर रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये H1 का नंबर 1 डिमांड जोन है, ठीक है।
अब यह मार्केट अपने इसी सपोर्ट एरिया से दोबारा अपसाइड की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं H1 सपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, H1 सपोर्ट, ओके। स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ है, लेकिन आप लोग इसको फिर मैनेज कर लें। अब H4 का हमारे पास जो बेहतरीन डिमांड जोन है ना, वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि ये कब काम करेगा, ठीक है। अब आ जाओ H4 पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सीधा आता है ना अपने डेली के स्ट्रक्चर के टेस्ट के पहले, ठीक है, और ये हमारे पास फिबोनाची जोन है, ठीक है, ये पूरा फाइबो जोन, ओके, फाइबो बाइंग जोन। अब पॉसिबल है कि मार्केट अपना जो बाइंग है ना वो यहाँ पर करें। अब इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट जो है ना सीधा यहाँ पर जो है ना इस तरीके के साथ आता है, ठीक है, तो या तो हम इस जगह से अपॉर्चुनिटी बाइंग के देखेंगे, ठीक है, H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ तक, अपने इसी हाई तक, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं करता, ठीक है, तो एक मिनट में इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। फिर अगर मार्केट अपना इस फिबोनाची जोन से भी नीचे आता है, ठीक है, तो फिर हमें अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन देता है तो हम इसको बाइंग करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्यों यहाँ तक करेंगे, अगर यहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ आने शुरू कर देता है, ठीक है, अगर मार्केट सीधा जो है ना इस साइड की तरफ निकलता है, अप साइड की तरफ, और अपना इसी डेली के स्ट्रक्चर के आसपास आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना रेंज करता है, तो फिर हम इसको सेल ही देखेंगे इस लो तक, ठीक है। फिर हम इस मिड के जो लेवल्स है ना इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये वीकली का लो टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है वीकली एनालिसिस, ठीक है, बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है, ताकि आप लोगों को यार ये चीज़ें समझ आ जाए। मेरा जो मकसद है ना आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास है H4 का सेटअप, ठीक है। अब इसको हम सिर्फ H4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। समझ आया। अब ये H1 का सेटअप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। यहाँ से बाई साइड की तरफ मूव देता है या यहाँ से, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये लेवल्स है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से हम एक बाय ट्राई करेंगे और यहाँ इस जोन से, ठीक है। तो ये हमारे पास H1 का और H4 का एनालिसिस है, ठीक है। पूरा मैंने आप लोग को एनालिसिस दे दिया ताकि आप लोग इसमें अच्छी एंट्री ढूंढ सके, ठीक है। ये डेली का जो है ना हमने स्टार्ट कर लिया यहाँ से, ये आप लोग देख सकते हैं डेली का सेम यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हंटिंग होना चाहिए, क्लोजिंग जो है ना इस हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसमें सीलिंग ढूंढ सकते हैं इस लो तक, ठीक है, वैलिड है, लेकिन हम पहला टारगेट इस लो तक निकाल लेंगे, ठीक है। H4 में ये एनालिसिस है, ठीक है। अगर मार्केट सीधा नीचे आता है मंडे से, ठीक है, तो हम इस बाइंग जोन के ऊपर जो है ना एक ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं या इसकी तरफ, ठीक है, इस डिमांड जोन की तरफ पूरे वीक में। अगर इस तरफ जो है ना मार्केट ऊपर जाता है सीधा और यहाँ से जो है ना हमें यहाँ पर मिलता है तो हम इसमें सेलिंग ढूंढेंगे फिर इस हाई के ऊपर। फिर हम इस मिड की जो लेवल्स है ना यहाँ पर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है, मतलब अपना जो प्रॉफिट है ना उसको बुक करेंगे। बाकी हम इस लो तक इसको होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना डेली का रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये है एनालिसिस हमारे पास GBP USD का वीकली एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत डिटेल से आप लोगों को एनालिसिस करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग खुद सीख सको इस चीज़ों को, ठीक है।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।